हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑलीपोर्ट पे एक एसएससी सीजीएल का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चल रही है, तो इसमें मैं ओनली इंग्लिश सेक्शन अटेम्प्ट करने जा रही हूँ। तो चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। ओके 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 987। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ओके स्टार्ट टेस्ट। ओके, फर्स्ट क्या है, इसमें कौन सा सेक्शन है? रीजनिंग है, राइट? तो नेक्स्ट सेक्शन आई विल skip this. Okay, continue. General awareness. Next, continue test. क्वांट है, क्वांट को भी स्किप करना है। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है नरेशन। सो ओके, बाद में करूँगी, बट सेव एंड नेक्स्ट इधर है। ओके, द टॉपिक active. Okay, the topic has been chosen by Amar for discussion. So Amar has chosen the topic for discussion ना, so B होगा, B. नेक्स्ट ओके, आरसी बाद में करूँगी। इसमें इक्विटेबल के एंटोनिम बताना है। फेयर, अनजस्ट होगा, अनजस्ट। सेवन फिर नेक्स्ट बाद में, इसको भी बाद में करूँगी, बाद में। ओके, spot the correct spelling for the study of how drugs are processed by the body. Okay, so I think this is pharmacokinetics. ये सही है या ये वाला? नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल रेमिटेंस। ओके, इनकरेक्ट अलाउंस ए इन सी ए होगा ना, सी ई होगा। सो दिस वन इनकरेक्टली बताना है। हाँ, इनकरेक्ट यही तो है। नेक्स्ट, इसमें से इडियम का मीनिंग, वाइट एलिफेंट मतलब कि समथिंग विच इज वेरी कॉस्टली बट यूजफुल पोजेशन। सो बी। नेक्स्ट, पैसिव बॉय। ओके, द टेलर स्टिच दिस ट्राउजर परफेक्टली। सो दिस ट्राउजर्स वर्ड स्टिच, क्योंकि प्लूरल है, सो वर्ड। ओके, सो बी होगा। दिस ट्राउजर्स वर स्टिच परफेक्टली बाय द टेलर। ओके ओके ओके, नेक्स्ट। एलिगेंट की एंटोनिम बताना है। एलिगेंट मीन्स समथिंग इज वेरी एलिगेंट। ओके, सो पॉइस्ड है, अनबैलेंस करके तो नहीं होगा, समथिंग विच इज वेरी मेसी होगा आई गेस। सो एंटोनिम मेसी होगा। ओके, सिनोनिम बताना है, इसका मतलब है, इसको बाद में करूँगी। एरर बताना है, प्रैक्टिसेस होगा ना, सो ए पार्ट में एरर है। 7 नेक्स्ट, माइनस्क्यूल की सिनोनिम, माइनस्क्यूल समथिंग इज वेरी टाइनी। ओके, बी, choose the best option that will replace the error. Okay, no other painting in the gallery was dash. Okay, so positive degree है, so as good as this one होगा। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, को बाद में करूँगी, बाद में। ओके, द फिगर ऑफ स्पीच इसमें बताना, द सिटी लाइट्स ग्लिटर लाइक अ स्पिल्ड बॉक्स ऑफ ज्वेल्स। इसको भी बाद में करूँगी, जो पार्ट में। ओके, एरर बताना है, दिस इज द सेम पेंटिंग विच, द सेम के साथ दैट होता है ना, दैट होता है, सो विच नहीं होगा, सो ये। ओके, सेव एंड नेक्स्ट। ओके, इम्प्रूवमेंट, द टू लार्ज क्लासरूम्स हैव बी असाइंड। नो, उसको असाइन किया गया था। ओके, द टू लार्ज क्लासरूम्स हैव असाइन टू अस। हैव बीन, उसको असाइन किया गया था, तो हैव बीन असाइन टू अस। सेव एंड नेक्स्ट, होमोनिम बताना है, ही ऑलमोस्ट हैड अ ट्रिप while running on the uneven floor. So इसका मतलब देखकर लग रहा है कि मतलब स्लीप हो करना or something like that. He almost had a trip while running on the uneven floor. So he tried not to trip over. He tends to trip when he wears it. They will trip, ये तो नहीं होगा. He might trip if he is not careful on the stairs. So I think this one, D. Okay, one word substitute. A speech or piece of writing that praises someone, वो eulogy. ये तो eulogy है। नेक्स्ट। ओके, इसको अरेंज करना है, तो ऑप्शन के थ्रू हम करेंगे। सो फर्स्ट इज ए।
ए से ही स्टार्ट होगा आई थिंक, क्योंकि इधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फुल नेम है और इधर एआई है, एआई है, सो ए से स्टार्ट होगा. AI is transforming industries across the globe. It is also it is AC नहीं होगा. Also मतलब है पहले कुछ बताया गया था, उसके बाद something is adding. Okay, so A B होगा. In healthcare, AI is being used to improve diagnosis and treatment options. It is also enhancing. So A B C D. Okay, A C. Tigers occupy the highest level of, okay, this has, so A से ही start होगा. They have a hunt and eat pattern of eating and have excellent hunter skills. Their hind legs have been specially built to give them super fast. Okay, this helps them run. Okay, their hind legs will help them to run ना. So DP pair में है. So ACDP. Next, the meeting was dashed because the manager was absent की वजह से meeting cancel किया गया था. So called off का मतलब postpone करना. Okay, now I will do RC, then उसके बाद मतलब जो जो है वो बात उसके बाद करूँगी. RC कहाँ है? RC okay. कहाँ गया RC? Next, okay. Which of the following is not mentioned as a feature of pay transparency policy? Feature, okay. Pay transparency policy refer to organizational or legal practices that make information about, okay, these policies may require companies to disclose salary ranges in job posting, share pay structure internally, or allow employees to discuss wages without fear or retaliation. So disclosing, okay, to discuss wages freely, okay, providing sharing internal pay structure, ये भी है. Providing bonuses ये सही नहीं है. So this one तो हो गया. What broader implication does the passage suggest about workplace culture? So workplace culture को लेके कुछ बताया गया. Okay. One of the main advantage, okay, when salary employees are better, okay, in addition such policies can improve workplace culture, okay. Openness about compensation, or it all can also enhance job satisfaction as individuals feel they are being treated fairly. For job seeker transfer for the, okay, so question क्या है? Secrecy तो नहीं होगा. Transparency, openness can build trust and fairness. Identify the tenses of the sentence. Many governments and are increasingly adopting. So present continuous ना ये तो present continuous. What benefit do job seekers gain from salary transparency? So transparency लेकर कुछ something will be salary transparency. What benefit do job seekers gain from salary transparency? Okay, okay. Transparency, employees are better informed about their worth and can negotiate more confidently. Transparency can also encourage organization to adopt fair and consistent pay practices, as hidden discrimination are more likely to be exposed. Okay. Increase job security, better informed career decision. Openness about, okay, the greater it is also enhance the job satisfaction, okay. Job seeker save times and helps them make informed decision, okay, and helps for job seeker transparent salary helps them make informed decision about career opportunities. So better career decision, ये सही होगा. Next, oh 13 कहाँ गया 13 तो हो गया ना. ऑफिस गेट, इसको क्या बताना है? इसको सिनोनिम बताना है. सो ऑफिस की गेट इसका सिनोनिम है, तो इसका मतलब बाद में देखते हैं इसको. ओके वाला भी है. ओके उसको पहले कर लेते हैं. सो ऑफिस गेट इसका सिनोनिम तो समथिंग विच इज वेरी obscure, that would be this one. 7. Next, 17. Okay, this are very expensive. This is a dash pronoun, ये मतलब pronoun, okay. So this are very expensive. So I think this is a demonstrative pronoun.
रिफ्लेक्सिव भी नहीं, रिफ्लेक्स भी तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, पॉजेसिव भी नहीं है, रिलेटिव भी नहीं है, सो हाँ डेमोन्स्ट्रेटिव भी होगा, ये सही होगा। नेक्स्ट 18 द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द सिटी लाइट्स ग्लिटर्ड लाइक अ स्पिल्ड बॉक्स ऑफ ज्वेल्स। ओके, सो ये सो सम मतलब something like, so if we using, if we compare to different things using like or as, so this is, so that kind of figure of speech is simile. so simile होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है जब मैं ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं फिगर ऑफ स्पीच करके कुछ पढ़ा था, मतलब मेटाफोर क्या है, सिमिली क्या है, सो आई एम वेल अवेयर ऑफ दिस। सो ये मैंने नहीं किया। ओके, देख, tigers occupy the highest level of the ecological pyramid and prey on the lower organism. Okay, A तो B नहीं होगा, they have a A C होगा, they are A C and they have a hunt and eat pattern of eating and have excellent hunting skills. Their high hind legs help करेगा run करने के लिए, so D B में pair है, so first option. Next, और क्या है 1. ओके, इसको बताना है कि एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। ओके, सो नैन्सी आस्क्ड एंडी वेदर ही हैड गॉट एनी केचअप। नैन्सी ने बताया वेदर, ओके, सो नैन्सी सेड हैव यू हैड एनी केचअप एंडी, डू यू हैव एनी, हैव यू गॉट एनी केचअप एंडी, होगा यू गॉट इट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में करना है। ओके, सो आई थिंक सी फर्स्ट मैंने देखा कि इनडायरेक्ट स्पीच मिला, सो ओके डायरेक्ट ही होगा। ओके, सो हो गया। एक बार चेक कर लेती हूँ क्या मतलब ठीक ठाक है कि नहीं। द टॉपिक हैज़ बीन चूजन बाय अमर फॉर डिस्कशन, अमर हैज़ चूजन द टॉपिक फॉर डिस्कशन। ओके ठीक है, प्रोवाइडिंग हाउस, ओके ये भी ठीक है। इक्विटेबल एंटोनिम अनजस्ट होगा। ओके ओके, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस ये वाला ठीक है। ओके, हाँ इसको तो फॉर्मर कोकिनेटर, हाँ ठीक है, ये भी इनकरेक्टली, तो इनकरेक्टली भी ठीक है। वाइट एलिमेंट मैंने समथिंग विच इज़ वेरी कॉस्टली बट यूजफुल पोजिशन। द टेलर स्पीच दिस ट्राउजर, तो दिस ट्राउजर बट ठीक है। एलिगेंट का एंटोनिम मेसी होगा। ऑफस्केट मतलब समथिंग विच इज़ वेरी ऑब्सक्योर नॉट क्लियर। ओके, ही प्रैक्टिसेस होगा ही के साथ। माइनस्क्यूल के सीनियर समथिंग विच इज़ वेरी स्मॉल और टाइनी। नो अदर पेंटिंग इन द गैलरी वॉज, ओ पॉजिटिव डिग्री है, सो गुड होगा। बेटर भी नहीं होगा, बेस्ट भी नहीं होगा, वेल भी नहीं होगा। So this obviously demonstrative, this is very pretty obvious. Okay, so this okay, this would be simile, ठीक है। एंड दिस इज द सेम के साथ दैट होता है, ये भी ठीक है। द टू लर्ज हैव बीन, इसको असाइन किया गया था, टू लर्ज क्लासरूम्स को असाइन किया गया था, सो हैव बीन होगा, हैव बीन असाइन टू अस। ओके, ही ऑलमोस्ट हैड अ ट्रिप व्हाइल रनिंग ऑन द अनइवन फ्लोर, मतलब something which is like he मतलब sleeps or something like that, so homonym इसका होगा he might trip when if he is not careful on the stairs. Okay, this is, I think this would be next. Praise some speech or piece. Okay, eulogy, ये भी ठीक है, तो ठीक है, चले सबमिट करते हैं। सबमिट देखते हैं कितना मतलब ठीक है रॉन्ग है। अच्छा, 2 रॉन्ग हुआ, 25 अटेम्प्ट किया था, 2 रॉन्ग हुआ, तो ठीक है। चलिए, अब क्या रॉन्ग हुआ मतलब वो तो मतलब रिजल्ट आउट होने के बाद कल देख पाएंगे। सो आपका स्कोर कितना हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड लेवल बहुत सही था, मतलब इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था। एंड 15 मिनट्स सेक्शनल टाइम जो है उसके वो भी ठीक था, ऐसा नहीं समथिंग आई फेल्ट कि टाइम कंस्ट्रेंटेड और समथिंग लाइक दैट। सो आपका स्कोर कितना हुआ कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर।